ओके जी। इन प्रीवियस पार्ट हमने ये देखा कि हम किस तरह अपने वर्क पैकेज सॉरी अपने प्रोजेक्ट को डिलिवरेबल्स में डिवाइड करते हैं, फिर हर डिलिवरेबल को लेट्स से मैंने एक ही लेवल पे डायरेक्टली उसको कहा है कि जी वर्क पैकेज में डिवाइड कर लिया। और फिर हमने हर वर्क पैकेज को कंप्लीट करने के लिए जो एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म करनी है, उसमें उसको डिवाइड किया एंड देन हमने हर एक्टिविटी के ऊपर जो डिफरेंट टाइप की कॉस्ट है, उनका एस्टिमेट लगाया एंड देन उन सबको कंबाइन किया तो मुझे हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो कॉस्ट का एस्टिमेट है वो आ गया। अच्छा, अब दैट मीन्स कि मेरे प्रोजेक्ट पर होने वाली तमाम एक्टिविटीज की लिस्ट ये है एंड उनको परफॉर्म करने के लिए जो मेरे पास टोटल जो कॉस्ट एस्टिमेट है वो यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा, अब मैं आपको वो जो बाकी 2 डिलिवरेबल्स हैं जो स्क्रीन पे वैसे नज़र नहीं आ रहे अदरवाइज़, वो भी आपको दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया होगा कि ये जी, तो उनके भी इसी तरह हमने एक्टिविटीज़ में ब्रेक डाउन किया और उसी तरह उनकी रिसोर्सेज़ की कॉस्ट एंड सो ऑन वो किया। अच्छा, अब लास्ट कॉलम में मेरे पास हर एक्टिविटी की कॉस्ट एस्टीमेट आ गया। अगर मैं इन सबको कंबाइन कर लूँ, तो मेरे पास जो टोटल फिगर आता है इट इज़ 1,52,800 या 152,800 ठीक है? सो ये जो मेरे पास अमाउंट आई है, ये मेरे इसको हम कहते हैं बजट एट कंप्लीशन। विल टॉक अबाउट दिस थिंग लेटर लेकिन इसको हम कह रहे हैं फिलहाल फॉर द टाइम बिंग बजट एट कंप्लीशन। ये बजट एट कंप्लीशन क्या होता है? थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने आपको पहले बताया वो इट्स जस्ट अ क्विक रिविजन ऑफ द सेम। अच्छा, अब अगर देखें तो मुझे एक और चीज़ यहाँ से पता चलती है ऑल्दो ये हम इस तरह अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं करेंगे लेकिन एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप ये ज़रूर देख लें कि अगर मुझे अपनी टोटल एचआर की कॉस्ट निकालनी है तो मैं इस कॉलम की कॉस्ट ऐड कर लूँगा। इसी तरह टोटल स्टेशनरी की कॉस्ट निकालनी है तो ये कर लूँगा। देन टोटल कॉन्टिजेंसी रिज़र्व्स जो हैं वो मुझे कैलकुलेट करने हैं तो मैं यहाँ पे इस तरह कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है? सपोज़िंग कि कोई और कॉन्टिजेंसीज़ नहीं है, रिज़र्व नहीं है मेरे पास तो। अच्छा, उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट टोटल मुझे सम करनी हो तो ये आ जाती है। अच्छा, अब ये मेरे पास एक्टिविटीज़ के कॉस्ट एस्टिमेट तो आ गए। एक और चीज़ जो मैं देखना चाहूँगा वो स्केड्यूल नॉलेज एरिया के अंदर ही हो रही होती है, वो ये होती है कि इन एक्टिविटीज़ को मैं सीक्वेंस करता हूँ। सीक्वेंस करने से मुराद ये है कि यार मुझे कौन-सी एक्टिविटी कब परफ़ॉर्म करनी है और फिर मैं उन एक्टिविटीज़ का ड्यूरेशन का एस्टिमेट लगा के एंड उन एक्टिविटीज़ को मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर एक शेड्यूल डिफ़ाइन करता हूँ और लेट्स से हमारी जो पहली एक्टिविटी है, इट हैज़ टू स्टार्ट ऑन अब ये ज़ाहिर है प्रीवियस ईयर्स की एग्ज़ाम्पल है बट इट हैज़ टू स्टार्ट लेट्स से ऑन 21st ऑफ अक्टूबर और इट विल एंड ऑन द 31st ऑफ अक्टूबर। तो ये मेरे पास 10 दिन की एक एक्टिविटी है, इसका ड्यूरेशन एस्टिमेट इतना है। इसी तरह दूसरी एक्टिविटी का भी आखिरी 10 डेज़ में ये खत्म होनी है, थर्ड एक्टिविटी भी इसी तरह अक्टूबर के ही थर्ड डेज़ में खत्म सॉरी आखिरी 3 डेज़ में खत्म होगी। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ स्टार्टिंग ऑन द 1st ऑफ नवंबर और लेट्स से वो 10th ऑफ नवंबर को खत्म हो रही है या 15th ऑफ नवंबर जो भी है। इसी तरह इफ यू सी लुक एट दिस एक्टिविटी इस एक्टिविटी ये एक्टिविटी 2 मंथ्स पे स्प्रेड हुई हुई है, 1 मंथ में नहीं है। कुछ पार्ट इसका नवंबर में है और कुछ पार्ट इसका दिसंबर में है। ये एक्टिविटी जो कोड द फंक्शंस वाली एक्टिविटी है, ये 2 मंथ्स पे स्प्रेड हुई हुई है। इसी तरह इफ यू लुक एट दिस कैरी आउट बीटा टेस्ट तो ये भी 2 मंथ्स पे स्प्रेड हुई हुई है। कुछ हिस्सा इसका दिसंबर में है और कुछ जनवरी में है और बिल्कुल बॉटम में जो आपको एक्टिविटी नज़र आ रही है, वो 3 मंथ्स पे स्प्रेड हुई हुई है। ठीक है? अब अच्छा इसी तरह अक्टूबर के मंथ में कुछ और एक्टिविटीज़ भी हैं जो हमने यहाँ पे स्केड्यूल की हुई हैं और वो ये हैं। अच्छा, अब मैं कॉस्ट एंड स्केड्यूल को जो हमने कॉस्ट एस्टिमेट अभी लगाए, उनको कंबाइन कर रहा हूँ विद द स्केड्यूल। अच्छा, अब इधर आप अगर देखें तो ये हमने कॉस्ट एस्टिमेट लगाए थे। जो फर्स्ट एक्टिविटी की कॉस्ट थी टोटल 3000 थी और हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो एक्टिविटी पूरी की पूरी अक्टूबर में हो रही है तो इसका एस्टिमेट मैंने कहा कि ये 3000 फॉर दिस एक्टिविटी वुड बी रिक्वायर्ड इन अक्टूबर। इसी तरह मैंने कहा कि ये जो दूसरी एक्टिविटी है इसका 3100 जो है वो मुझे अक्टूबर में ही चाहिए क्योंकि ये एक्टिविटी भी इसी मंथ में प्लान है एंड सो ऑन। इसी तरह हमने किया। नाउ इफ यू सी ये वो कोड द फंक्शंस वाली एक्टिविटी थी जो 2 मंथ्स पे स्प्रेड थी और मैंने कहा था कि उसका हमारा जो टोटल एस्टिमेट था दैट वाज 8300 लेकिन अब कुछ हिस्सा इस 8300 का फर्स्ट नवंबर के मंथ में लग रहा है और कुछ हिस्सा इसका
यूज़ हो रहा है दिसंबर के मंथ में, ठीक है? अब ये कितना नवंबर में होगा और कितना दिसंबर में होगा वो तो एक्टिविटी की नेचर पे डिपेंड करता है। हो सकता है शुरू में नवंबर में उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना हो और आखिर पे जाके उसकी सारी पेमेंट्स रिलीज़ होनी हो। ये भी हो सकता है हमें शुरू में मटीरियल परचेज़ करना है इसका, तो शुरू में सारी कॉस्ट आ जाए। सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एक्टिविटी कि हमारी नवंबर में इस दिस 8300 में से नवंबर में कितना लगेगा और दिसंबर में कितना लगेगा, ठीक है? सो इस तरह हम अपने जो कॉस्ट एस्टीमेट हैं, उनको एक्टिविटीज़ के स्केड्यूल के साथ मैप कर लेते हैं। हमने जो एक्टिविटीज़ का स्केड्यूल बनाया था, उसके हिसाब से हम कहते हैं कि यार 3000 इस एक्टिविटी के लिए अक्टूबर में चाहिए होगा, 3100 इस एक्टिविटी के लिए अक्टूबर में चाहिए होगा, देन 3000 इस एक्टिविटी के लिए अक्टूबर में चाहिए होगा, फिर नीचे आते हैं 3150 इस एक्टिविटी के लिए अक्टूबर में चाहिए होगा एंड सो ऑन। दैट मीन्स अगर मैं इन सारों को ऐड कर लूँ, अभी आपके पास ये सिर्फ़ 2 डिलिवरेबल्स हैं, जैसे मैं आपको कह रहा था, 2 और भी डिलिवरेबल्स हैं। अगर मैं उन सारों को ऐड कर लूँ, तो अक्टूबर के पूरे अक्टूबर का जो मेरे पास कॉस्ट एस्टीमेट है वो आ जाएगा। इसी तरह नवंबर का कॉस्ट एस्टीमेट आ जाएगा। नवंबर में मुझे इतनी अमाउंट चाहिए होगी और ये जो मैं कह रहा हूँ ये मुझे अक्टूबर में इतनी अमाउंट चाहिए होगी एंड देन दिसंबर में मुझे इतनी अमाउंट चाहिए होगी जब मैं इन सारों को सम अप कर लूँगा एंड देन जनवरी में मुझे इतनी चाहिए होगी। सो ये जो मैंने अपनी मंथली रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फाइनल की हैं या मैं उनको कह रहा हूँ कि ये मेरा एक एस्टीमेट है। इन एस्टीमेट्स को इफ यू सी हियर, अच्छा ये लास्ट पे हम आते हैं इधर। अच्छा ये मेरे पास मंथली टोटल्स हैं। दैट मीन्स मुझे अक्टूबर के मंथ में जो अमाउंट चाहिए इट इज़ 22,250। मुझे जो नवंबर के मंथ में चाहिए इट इज़ 93,200 सॉरी 93,050 एंड देन मुझे दिसंबर में 19,950 एंड देन 17,750 मुझे चाहिए जनवरी में। ये हर मंथ की जो टोटल है अगर लेट्स से हर मंथ की इन अमाउंट्स को या इन एस्टिमेट्स को मैं ऐड करूँ तो टोटल मेरे पास ऑब्वियसली 1,52,800 ही बनेगा। अच्छा अब दूसरी बात ये तो थी मेरी मंथली रिक्वायरमेंट बट प्रोजेक्ट के ऊपर हम जब अपनी परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं, ये मैं आपको फर्दर आगे अर्न वैल्यू एनालिसिस जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम जब प्रोजेक्ट पे अपनी परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं ना तो हम लेट्स से मंथली देख रहे हैं। हम हर मंथ एंडिंग पे 1 मंथ की या उस मंथ तक की परफॉर्मेंस को देखते हैं। हम कहते हैं कि यार 30 ये जो अक्टूबर था 31 अक्टूबर जब खत्म हुआ, तो हम अपनी पिछली मंथ की परफॉर्मेंस देखेंगे। उसके बाद जब हमारा नवंबर खत्म होगा, तो इसमें हम नवंबर तक की परफॉर्मेंस देखते हैं। दैट मीन्स जब मेरा प्रोजेक्ट अक्टूबर में शुरू हुआ, उस वक़्त से लेकर अभी तक नवंबर के एंड तक मेरी प्रोग्रेस क्या है। और इसी तरह जब हम दिसंबर का मंथ खत्म होगा, सॉरी सॉरी, दिसंबर का मंथ खत्म होगा तो मैं अपनी दिसंबर तक की परफॉर्मेंस को देखूंगा, ठीक है? सो इसका मतलब है राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल जिस दिन भी जो मैं परफॉर्मेंस देख रहा हूँ या मेजर कर रहा हूँ उस दिन तक की हम परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। दैट मीन्स जो मेरी स्टेटस डेटा, इसको हम स्टेटस डेटा कहते हैं, जिस दिन हम अपना प्रोजेक्ट का स्टेटस देखना चाह रहे हैं परफॉर्मेंस का, उस दिन तक हम अपनी परफॉर्मेंस को देखते हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे ये मंथली जो मेरे एस्टीमेट है दिस इज़ अलोन ये काफ़ी नहीं है। मुझे ये भी देखना है कि यार मुझे टोटल मंथ वाइज़ जो पिछली वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करके टोटल मेरा जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। अच्छा एक वर्ड यहाँ पे ये क्युमुलेटिव है, इसको काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। क्युमुलेटिव CUMULATIV ये आपके यहाँ टाइपो है। अच्छा उसके बाद सो फर्स्ट मंथ के एंड तक मुझे 22,250 ही चाहिए या चाहिए होगा। अच्छा अभी मैं इसको फिलहाल ये कह रहा हूँ कि ये अमाउंट चाहिए लेकिन विल टॉक अबाउट दिस थिंग जब हम अर्न्ड वैल्यू पढ़ेंगे तो हम इसको प्लान्ड वैल्यू के नाम से एक और तरीके से इसी चीज़ को पढ़ेंगे। अच्छा सो 22,250 फर्स्ट मंथ के एंड के लिए चाहिए प्लस 93,050 ये मुझे सेकंड मंथ में चाहिए। सो टोटल सेकंड मंथ के एंड तक मेरा जो टोटल काम होगा उस पे आई एक्सपेक्ट कि मेरा 1,15,300 लग चुका होगा। फिर इसी तरह थर्ड मंथ के एंड पे सॉरी थर्ड मंथ के 19,950 भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो थर्ड मंथ के एंड तक मुझे 130,000 1 35,250 चाहिए होगा और इसी तरह
लास्ट वाला भी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, तो मेरे पास ये अमाउंट टोटल राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसको मैं कह रहा था बजट एट कंप्लीशन। मुझे तो टोटल यहाँ पे बजट एट कंप्लीशन चाहिए। एट द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इट वुड बी 1,52,800। ठीक है जी। सो ये आई कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो अभी मैं इसको यहाँ पे इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ।